सरबराह बहरिया टाउन मलिक रियाज का अहम पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज बहुत मजबूर होकर बहरिया टाउन के तमाम मुलाजमीन, मकीनों, बिजनेसमैनों और दीगर तमाम शराकतदारों के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ और अपना मौक़िफ़ और मुक़दमा भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। अरबाब इख्तियार को भी बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिनों मुझ पर एक सियासतदान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए हद से ज़्यादा दबाव डाला गया ताकि मैं भी ऐसा करके बाकी सब लोगों की तरह क्लियर हो जाऊँ। लेकिन मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए ये फ़ैसला किया कि मैं सियासतबाजी में किसी का भी फ़रीक नहीं बनना चाहता। ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि मुझे किसी भी किस्म की सियासी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। जो कुछ बहरिया टाउन मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ इस वक्त हो रहा है उस पर इंतहाई रंजीदा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मुझ पर असरअंदाज नहीं होगा बल्कि इसका असर उन हज़ारों मुलाजमीन और कारोबारी अफराद पर भी पड़ेगा जो इस अज़ीम-ओ-शान मंसूबे के साथ मुंसलिक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद करके और प्रॉपर्टीज़ जब्त करके हज़ारों मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, जिससे उन मुलाजमीन से मुंसलिक लाखों ख़ानदान की मुश्किलात में भी इजाफ़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि मैंने सख्त मेहनत से पाकिस्तान में जदीद रिहायशी मंसूबों को मुतारिफ़ करवाया और दुनिया भर में रियल एस्टेट के बिज़नेस में बहरिया टाउन का एक मुनफरिद मकाम है। मैं अरबाब इख्तियार को ये भी बता देना चाहता हूँ कि मुझे या बहरिया टाउन को आप जिस तरीके से डबोना और ज़ब्त करना चाहते हैं तो फिर शायद ही पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करने आए। मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हर दौर में मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से मुझे ब्लैकमेल किया गया है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल है। हर शख्स जो इक़्तिदार में रहा या अरबाब इख्तियार का हिस्सा रहा, वो मुँह खोल कर अपना हिस्सा मांगता है। अब मैं अवाम के सामने 190 मिलियन पाउंड और अलकादिर ट्रस्ट केस की भी हकीकत रखना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो। मुझे जब 190 मिलियन पाउंड वापस मिले तो वो इस बात का सबूत था कि बरतानवी एजेंसी NCA ने मुझे हर किस्म के इल्ज़ाम से क्लियर कर दिया और मुझ पर किसी किस्म का कोई मुजरिमाना फ़ेल का इल्ज़ाम भी आयद ना किया गया। तो ये 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए खुद कहा ताकि मैं इस ज़मीन की अदायगी कर सकूं, जिसका रेट मार्केट रेट से भी 4 गुना ज़्यादा लगाया गया। मैं आप सबको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई हीरोइन स्मगलर हूँ और ना पैसे किसी गलत कारोबार से कमाए, और यही वजह थी कि तमाम तहकीकात मुकम्मल करने के बाद बरतानवी क्राइम एजेंसी ने मुझे तमाम इल्ज़ामात से क्लियर किया। अब मुझे और मेरी फैमिली को तंग किया जा रहा है। पूरे मुल्क में बहरिया टाउन के हाउसिंग मंसूबे बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैं वादा माफ़ गवाह क्यों नहीं बना। मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, अगर इसी तरीके से पाकिस्तान में बिजनेसमैनों के साथ सलूक रवा रखा गया तो फिर मुल्क में सरमायाकारी कोई भी नहीं लाएगा। आप सब जानते हैं कि मैंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी गैर मामूली किरदार अदा किया। ज़लज़ला हो या सैलाब, तालीम का मामला हो या सेहत का, गरीब लोगों की मदद करनी हो या उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से 3 वक्त का खाना खिलाना हो, खेल का शोबा हो या फलाही काम, कोई ऐसा शोबा नहीं था जिसमें बहरिया टाउन ने आगे बढ़कर अपना किरदार अदा ना किया हो। बहरिया टाउन के मुल्क भर में दस्तरखानों पर आज भी लाखों अफराद मुफ्त का खाना बाइज़्ज़त तरीके से खाते हैं। मैंने अपनी वालिदा के नाम पर ट्रस्ट कायम किया। हस्पताल, स्कूल्स आम लोगों के लिए फ्री में तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि मेरी वजह से उन लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए जो बहरिया टाउन से मुंसलिक हैं। मैं अपनी सफाई में तो तब केस लड़ूं जब मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद हो। लिहाजा मैं अपना मजलूमों का, मजदूरों का और उन यतीम बच्चों का मुकदमा अल्लाह के यहाँ पेश करता हूँ जो इस अजीम मंसूबे के साथ जुड़े हुए हैं
اور اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو صرف حقائق بتانا تھا جو کہ میں نے من و عن آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں میرا قصور کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔